क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है और इस जीत में कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर की तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। लेकिन दिग्गज क्रिकेटर, दिग्गज कप्तान, बीसीसीआई के प्रशासक रहे सौरव गांगुली ने फाइनली बड़ी बात बोली है। फाइनली गौतम गंभीर जो कि 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके हैं, उनको भी उधेड़ दिया है। जी हाँ, सामने से क्रेडिट उनके छीन लिए, ये तक कह दिया कि मैं अभी नहीं मानूंगा, मैं तो तब मानूंगा। जी हाँ, एक अग्नि परीक्षा सामने रख दी है, तो दिखा आपको बताते हैं क्या कहा सौरव गांगुली ने गंभीर को लेकर और क्यों ऐसा कहा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सौरव गांगुली ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। सौरव गांगुली ने कहा है कि गौतम गंभीर को मैं अभी अच्छा कोच तो मानता हूं, लेकिन बेस्ट तब मानूंगा जब गौतम गंभीर अगले साल की 2 अग्नि परीक्षाओं को पास करेंगे। जी हाँ, सौरव गांगुली ने कहा कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी वो रोहित शर्मा की टीम ने जीती थी। उसमें गौतम गंभीर का योगदान था, लेकिन उतना नहीं था क्योंकि उसमें पुरानी कोचिंग टीम का भी योगदान था। और ऐसा ही कुछ 2026 यानी कि अभी जो टी20 वर्ल्ड कप जीता है उसे लेकर का है। सौरव गांगुली ने साफ कहा कि टी20 में टीम इंडिया बेस्ट रही है, द बीस्ट है, और 2022 के बाद से ये लगातार चल रहा है। जो कि राहुल द्रविड़ ने टीम बनाई, रोहित शर्मा ने टीम बनाई, उसी का ये नतीजा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सौरव गांगुली ने कहा कि अब गौतम गंभीर की असली अग्नि परीक्षा अगले साल होने वाली है, और वो है वनडे वर्ल्ड कप जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में होना है। साउथ अफ्रीका की तेज पिचों पर भारत की असली परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी, और गौतम गंभीर वहां खुद को साबित करते हैं तो वो दुनिया के सबसे बड़े और बेस्ट कोच माने जाएंगे। और यही नहीं, सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि अभी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का हाल बहुत ज्यादा खराब है, उसे बेहतर करना होगा, और 2027 के साइकिल में टेस्ट चैंपियनशिप होनी है, उसे भी जीतना होगा। और गौतम गंभीर के सामने ये भी अग्नि परीक्षा है कि कम से कम फाइनल में तो लेकर जाएं, क्योंकि उससे पहले टीम इंडिया लगातार हर बार फाइनल में जा रही थी। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने तो पहली बार ऐसा हुआ कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 2025 वाले साइकिल में टीम इंडिया नहीं पहुंच पाई, और अब इधर मौका है 2027 के साइकिल में पहुंचने का, फाइनल में पहुंचने का कम से कम, और फाइनल जीतने का। तो सौरव गांगुली ने 2 बड़ी शर्तें रख दी हैं कि ये 2 अगर अग्नि परीक्षाएं गौतम गंभीर अपनी टीम को पास करा ले जाते हैं, वनडे वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप जितवा देते हैं, तो फिर गौतम गंभीर को बेस्ट दुनिया का बड़ा कोच कहा जाएगा। फिलहाल उन्हें कोच अच्छा तो कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल उनके सामने अभी बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, और ये 2 जो टाइटल जीते हैं ये उनके खाते में उतने नहीं जाएंगे। तो आप सौरव गांगुली की इन बातों से कितने सहमत हैं, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर भी करें। तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को लेकर सवाल लंबे समय से खड़े जरूर हो रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी कप्तानी की संभावनाओं पर विराम लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? इसकी वजह है सूर्य कुमार यादव की उम्र। जी हाँ, सूर्या का बल्ला वैसे ही नहीं चल रहा, और ऊपर से सूर्य कुमार यादव की उम्र 35 साल और 6 महीने हो चुकी है, और इसी साल सितंबर में सूर्य कुमार यादव 36 साल के हो जाएंगे। और जब रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया था तो उनकी भी उम्र 36 साल की थी, और रोहित और विराट ने 36 और 35 साल की उम्र में टी20 क्रिकेट छोड़ दिया था, वर्ल्ड कप जीतकर संन्यास ले लिया था। तो अब यही सवाल सूर्या के लिए भी है कि क्या सूर्या छोड़ेंगे? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, सूर्या खुद से नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं टी20, और उसमें लगातार खेलना चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई ऐसा अब नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई को फ्यूचर देखना है। 2 साल बाद फिर से टी20 वर्ल्ड कप होगा, और 2028 में ही ओलंपिक्स भी होंगे, जिसमें पहली बार क्रिकेट खेला जाएगा हाल फिलहाल में, क्योंकि बहुत सालों पहले खेला गया था, वो अलग बात है, तब क्रिकेट वैसा जुनूनी नहीं था। लेकिन अब 2028 में ही ओलंपिक्स होने, तो भारत की कमान किसी नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी के हाथ में देने की तैयारी है। तो इसके लिए अब कप्तानी की रेस शुरू हो गई, और बीसीसीआई ने अंदर खाने कोच गौतम गंभीर के साथ बात कर ली है कि नया कप्तान ढूंढा जाए, और अगले 5 से 6 महीनों में नए कप्तान को उसकी कप्तानी सौंप दी जाए। अब रेस में पहला नाम है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, जब सूर्या को कप्तान बनाया था तब भी हार्दिक पांड्या रेस में थे और सबसे आगे थे। रोहित के उप कप्तान भी थे, लेकिन तब वो रेस से बाहर कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनकी फिटनेस की वजह से। लेकिन पिछले 2 साल में हार्दिक की फिटनेस शानदार रही है। हार्दिक ने खुद को बेहतर किया है, अपनी फिटनेस को बेहतर किया, और अब एक बार फिर से कप्तान बनने की रेस में हार्दिक पांड्या सबसे आगे हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी उम्र। जी हाँ, सिर्फ
32 साल के अभी वो हैं, तो अभी वो 4 साल कप्तानी कर सकते हैं, यानी कि अगले 2 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या टीम को लीड कर सकते हैं। और गौतम गंभीर के साथ भी अब उनके संबंध काफी अच्छे हो गए हैं, वो टीम में भी काफी मिलजुल कर रहते हैं। और खबर यही है कि पहले भी गौतम गंभीर के वीटो की वजह से उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया था, और अब गौतम गंभीर उनके नाम की पैरवी कर सकते हैं। तो पहला नाम रेस में जो है वो गौतम गंभीर ही है। कप्तानी की रेस में दूसरे नाम है शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन जो कि T20 से बाहर कर दी गए हैं, लेकिन वो अभी भी T20 की कप्तानी की रेस में है। क्यों? क्योंकि वो वनडे और टेस्ट मैचों के कप्तान है, और अगर तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान बनाया जाता है तो यहाँ पर शुभमन गिल बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए शुभमन गिल को IPL में दिखाना होगा कि वो T20 के भी वैसे ही खिलाड़ी हैं जैसे वनडे और टेस्ट के हैं। और अभी सबसे अच्छी बात है, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल के हैं, अगले 10 साल कप्तानी कर सकते हैं। तो अगर शुभमन गिल IPL में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर से वो चयनकर्ताओं की नजर में आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो पहले से ही गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बेहद करीब रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए आसानी होगी, और गौतम गंभीर का मन अगर करेगा, गौतम गंभीर की इच्छा चलेगी तो शुभमन गिल को फिर से कप्तान बना देंगे। लेकिन इसके लिए शुभमन को IPL में दमखम दिखाना होगा। तीसरा नाम, ये भी चौंकाने वाला नाम है, और ये नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, 31 साल के हैं संजू सैमसन, और अभी हाल फिलहाल तक टीम से अंदर बाहर होते रहे थे। लेकिन अब इधर अपने आखिरी 5 मुकाबलों में जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, तो वो भी कप्तानी की रेस में आ गए। जी हाँ, संजू सैमसन कई फ्रेंचाइजीज को लीड कर चुके हैं, खासतौर पर राजस्थान रॉयल्स को तो लंबे समय उन्होंने लीड किया है, और अब वो CSK में खेलेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स में। और ये लगभग तय है कि इस सीजन भी आधे सीजन हो जाने के बाद संजू सैमसन को कप्तानी सौंप दी जाएगी, क्योंकि वो धोनी के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, तो उन्हें वहां भी कप्तान बनाया जाएगा। और धोनी का दखल BCCI के अंदर भी है, और यही बात गौतम गंभीर भी जानते हैं कि संजू सैमसन अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो उन्हें अच्छा कप्तान भी चाहिए, तो सैमसन अच्छे कप्तान भी हैं, तो इसीलिए संजू सैमसन भी यहाँ पर रेस में शामिल है। चौथा नाम, जो कि एक और नाम है, हैरानी भरा नाम है, और वो नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, अय्यर अभी टीम से बाहर हैं, दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि वो वनडे मैचों के उप कप्तान हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, और बड़ी बात ये है कि वनडे मैचों में वो शुभमन गिल के डेप्यूटी हैं, तो उनको वहां कप्तानी का भी मौका मिल सकता है। और IPL में भी वो अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को यहाँ पर लीड करते हैं। इससे पहले KKR को अपनी कप्तानी में खिताब जिता चुके हैं, पिछली बार पंजाब किंग्स को फाइनल तक लेकर गए थे, और इस बार IPL में उनका दमखम दिखता है बल्ले और कप्तानी से। तो वो एक बहुत बड़ी चॉइस यहाँ पर बनकर उभर जाएंगे, और सीधे उन्हें टीम में लाकर कप्तान भी बनाया जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर में पोटेंशियल है, ये सभी जानते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिलहाल गौतम गंभीर उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और अगर गौतम गंभीर के साथ पैचअप हो जाता है, BCCI अगर चाहेगा तो उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है। और बड़ी बात है कि अगर वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल कहीं डामाडोल होते हैं, उनका फॉर्म खराब होता है, टीम से बाहर जाते हैं, कप्तानी छूटती है, तो वहां पर भी श्रेयस अय्यर कप्तानी की रेस में है, क्योंकि वो कप्तान है, तो उसके साथ वनडे और T20 की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी जा सकती है। तो ये भी एक संभावना है, और बड़ी संभावना है। अब ये 4 नाम कप्तानी की रेस में, लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज पिक, एक कहें कि एक्स फैक्टर एक और हो सकता है, वो है ईशान किशन। जी हाँ, हाल फिलहाल ईशान किशन ने भी टीम इंडिया में वापसी की है, और विकेट कीपिंग करते हैं। तो विकेट कीपर का कप्तान होना भारत के लिए कहें या किसी भी देश के लिए फायदेमंद होता है, किसी भी टीम के लिए फायदेमंद होता है। और ईशान किशन अंडर 19 में कप्तानी कर चुके हैं, और माना यह जा रहा है कि उनको भी यहाँ पर अगर कप्तानी का मौका मिलेगा तो वो भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं, तो वो भी सरप्राइज नाम हो सकते हैं। हालांकि वो रेस में भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक नाम वो भी सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो 4 नाम है, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर। इन चारों में से एक नया कप्तान यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है। हालांकि फिलहाल अगले 2-4 महीने 6 महीने सूर्या की कप्तानी रह सकती है, अगर उनका बल्ला चला तो फिर उनकी कप्तानी आगे भी रह सकती है। लेकिन फिलहाल अब BCCI ने तय कर लिया है, सोच लिया कि अब नया खिलाड़ी कप्तान बनेगा, तो इसकी तलाश भी शुरू हो गई। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।